बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में क्वेरी सिलेक्टर्स के बारे में। तो ये क्वेरी सिलेक्टर्स क्या होते हैं, हम लोग इन्हें कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, इस सब के बारे में बात करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जा करके। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एंड बात करते हैं क्वेरी सिलेक्टर्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर डॉट HTML एंड क्वेरी सिलेक्टर डॉट JS नाम की 2 फाइल्स बना ली है। ये क्वेरी सिलेक्टर डॉट HTML में हम लोग अपना HTML लिखने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स क्वेरी सिलेक्टर डॉट JS में अपना सारा जावास्क्रिप्ट होगा, जो कि हमें ये क्वेरी सिलेक्टर डॉट HTML को उसका पता बताना पड़ेगा, राइट, कि भाई अपना जावास्क्रिप्ट जा करके यहाँ से उठा लो, राइट। तो हम लोग सबसे पहले ये कुछ फॉर्मेलिटीज कर लेते हैं। यहाँ पर से अपना ढांचा ले लेते हैं एमेट के जरिए एंड यहाँ पर मैं लिख लूंगा अंडरस्टैंडिंग क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है। एक्चुअली क्वेरी सिलेक्टर ऐसे लिखते हैं, राइट। और अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा बॉडी में आ करके हम लोग यहाँ पर एक स्क्रिप्ट टैग दे देंगे, क्योंकि हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट यहाँ पर नहीं लिखने वाले। तो ये स्क्रिप्ट टैग में हमको src एट्रीब्यूट भी देना पड़ेगा, जिसके जरिए हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट का पता इस HTML फाइल को बताने वाले हैं, राइट। तो सिंपल से हम लोग ये नीचे वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसमें src एट्रीब्यूट भी हमें मिल जाएगा। वैसे आप लोग मैनुअल भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली src में डाल दूंगा क्वेरी सिलेक्टर डॉट JS, ठीक है। ये क्वेरी सिलेक्टर डॉट JS में से हमारा जो नेसेसरी जावास्क्रिप्ट है वो उठा लो, ऐसा हमने इस HTML फाइल को बता दिया है, राइट। तो एज अ नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट्स बनाएंगे जिनको हम लोग कुछ क्लास देने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले 1 2 3 4 पैराग्राफ टैग्स ले लूंगा यहाँ पर, ठीक है, एक साथ में। ये 4 पैराग्राफ टैग्स को हम लोग एक क्लास दे देंगे। क्लास आप लोग कोई भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर लूंगा माय पैरा। तो ये मैंने माय पैरा क्लास इनको दे दिया और मैं साथ ही में इनको एक एक लोरेम की लाइन भी दे दूंगा। ये लोरेम की लाइन भी मिल चुकी है हमारे पास में एंड हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर कर देंगे, ताकि ये जो हमारा HTML है ये खुल जाए ब्राउजर में। तो ये खुल चुका है ब्राउजर के अंदर और ठीक है, मैं एक तरफ ब्राउजर को खोल लेता हूँ और एक तरफ VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ VS कोड, दूसरी तरफ ब्राउजर को ओपन कर लिया है और इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं अपने क्वेरी सिलेक्टर डॉट JS में लिखने के लिए अपना जावास्क्रिप्ट, राइट। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेरी सिलेक्टर के बारे में। तो क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, क्वेरी सिलेक्टर आप जो भी सिलेक्टर स्पेसिफाई करोगे उसमें से पहला एलिमेंट आपको निकाल करके दे देगा, राइट। अब हम लोग अभी तक काफी सारे चीजें देख चुके हैं, देखो जैसे गेट एलिमेंट बाय ID देखा है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम देखा है, बाय टैग नेम देखा है, राइट। तो ये सारी चीजें क्या करती है, ये सारी चीजें आपको उस पर्टिकुलर टैग नेम से अगर आप लोग ढूंढ रहे हो एलिमेंट, तो वो टैग के सारी चीजें आपको दे देती है। या फिर अगर वो कोई एक पर्टिकुलर क्लास है तो वो क्लास को बिलोंग करने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं, राइट। एंड ID से तो खैर एक ही एलिमेंट बनता है, राइट। एक ID एक ही एलिमेंट को हो सकती है, तो वो उसी हिसाब से रिटर्न कर देता है जो भी रिलेवेंट ID का एलिमेंट है। बट यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर चीज थोड़ी सी अलग है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एज अ कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने 4 पैराग्राफ बना दिया है जो क्लास माय पैरा को बिलोंग करते हैं। सिंपल इनफ, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीधा चलेंगे अपने क्वेरी सिलेक्टर डॉट JS में। यहाँ पर आकर के मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट करूंगा, यहाँ पर हम लोगों को लिखना है क्वेरी सिलेक्टर। ये यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा क्वेरी सिलेक्टर, राइट। और अगर आप लोगों को और भी ज्यादा जानकारी जाननी है क्वेरी सिलेक्टर के बारे में तो आप ऑफ कोर्स हवर कर सकते हो इस पर। देखो यहाँ पर returns the first element that is the descendant of node that matches selectors। अब देखो यहाँ पर एक जानने वाली बात ये है कि हम यहाँ पर क्या डालने वाले हैं, क्या हमें यहाँ पर माय पैरा डाल के काम हो जाएगा। देखो हम लोग जब पहले देख रहे थे ना गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय ID, तो हम लोग बस वहां पे क्लास या ID डाल दे रहे थे। बट यहाँ पर चीज ऐसी नहीं है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा गया क्वेरी सिलेक्टर, और सिलेक्टर्स तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं ना। हम लोगों ने काफी सारे सिलेक्टर्स देखे, जैसे हम लोगों ने देखा है क्लास सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, नेम सिलेक्टर्स। तो सिलेक्टर तो कोई भी हो सकता है। तो इसे कैसे पता चलेगा कि हम लोग कौन सा सिलेक्टर लेना चाहते हैं, तो अगर वो क्लास है तो आपको देना पड़ेगा डॉट माय पैरा। तो ये समझ जाएगा कि ओके, तो ये माय पैरा जो है वो एक क्लास है, तो मुझे अब वो सारे एलिमेंट्स देखने पड़ेंगे जो माय पैरा क्लास को बिलोंग करते हैं, और उनमें से मैं पहला एलिमेंट इसको देने वाला हूं, राइट। सिंपल सी बात है। तो इसे हम लोग कहीं स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो वेर
फर्स्ट पैरा नाम दूंगा मैं इसको, ठीक है, फर्स्ट पैरा इक्वल्स डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर माई पैरा, राइट। अब आप लोग अगर देखो फर्स्ट पैरा पे हवर करके तो ये एक एलिमेंट बन चुका है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाकर के 1 2 3 4 कर देंगे, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, राइट। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 बन चुका है। मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, राइट। तो ये जूम भी हो चुका है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो बड़े अच्छे से 1 2 3 4 आपको चारों के चारों एलिमेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फर्स्ट पैरा क्या है ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपली करूंगा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर डाल दूंगा फर्स्ट पैरा। तो अगर आप लोग आउटपुट देखना चाहते हो इस चीज का कि फर्स्ट पैरा में क्या गया है, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट पैरा में कोई एलिमेंट है, तो अगर आपको आउटपुट देखना है तो आपको जाना पड़ेगा कंसोल पर। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे ब्राउजर पर और आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, राइट क्लिक करना होगा और इंस्पेक्ट पर क्लिक करना होगा, या फिर अल्टरनेटिवली आप लोग F12 पर भी प्रेस कर सकते हो आपके कीबोर्ड पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कंसोल पर चले जाइए यहाँ से, एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कंसोल पर हमें एक आउटपुट मिला है जो कि है एक पूरा का पूरा पैराग्राफ टैग। अब ये पैराग्राफ टैग कौन सा है, तो ये देखो पहला वाला, राइट। हमने 4 टैग्स बनाए थे पैराग्राफ वाले जो क्लास माई पैरा को बिलोंग करते हैं, और उसमें से इस क्वेरी सिलेक्टर ने हमें पहला वाला एलिमेंट रिटर्न किया है। कौन सा, पहला वाला, राइट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्पेसिफाइड है, देखो यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर पे हवर करो, रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज द डिसेंडेंट ऑफ अ नोड दैट मैचेस सिलेक्टर्स। तो जो भी आप लोग सिलेक्टर दोगे उसमें से पहला आपको एलिमेंट वो रिटर्न करेगा। तो अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर मैं फिर से वही करूंगा यहाँ पर, ठीक है, मैं करूंगा यहाँ पर 1 2 3, मैं इस बार 3 एंकर टैग्स बना लूंगा और इन तीनों एंकर टैग्स को मैं कोई भी आईडी नहीं दूंगा, कोई भी क्लास नहीं दूंगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग रॉ ले लेंगे, इनको डमी लिंक्स दे देंगे इनके अंदर, टेस्ट लिंक्स, और यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सम लिंक, ऐसा मैं लिख दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग कंसोल पर है तो हमें कुछ दिखने तो वाला है नहीं, ठीक है, कंसोल ही रहने देते हैं। यहाँ पर आप लोग अगर देखना चाहते हो तो हमारे पास आउटपुट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 3 सम लिंक्स हमारे पास है नीचे, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा हम लोग को कंसोल पर ही आउटपुट देखना है तो कंसोल को रहने देते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर जा करके मैं सीधा कर दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, ये क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर मैं कौन सा सिलेक्टर देना चाहता हूँ ये यहाँ पर बताऊंगा उसको, राइट। आप लोग यहाँ पर हवर करके देख सकते हो, यहाँ पर वो सिलेक्टर मांग रहा है आपको, राइट, और सिलेक्टर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग मांग रहा है, इसीलिए हम लोग डबल कोट्स के अंदर उसको दे रहे हैं, राइट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग इसे ए टैग दे देंगे कि भाई ए टैग ले लियो, ठीक है, सिंपल सी बात है। और उसने दे तो दिया है, अब हमें कहीं उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, वेर फर्स्ट लिंक नाम दूंगा मैं इसको, ये वेरिएबल है, आप लोग कोई भी नाम दे सकते हो वेरिएबल को, ठीक है। तो फर्स्ट लिंक में मैंने अपना वो एलिमेंट ले लिया है, देखो ये HTML एंकर एलिमेंट है, राइट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग इसको भी कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पर मैं फर्स्ट लिंक कर दूंगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये मिल चुका है सम लिंक, बट अब डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पर मैं 1 सम लिंक कर दूंगा, यहाँ पर मैं 2 सम लिंक कर दूंगा, और यहाँ पर मैं 3 सम लिंक कर दूंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमें यहाँ पर मिला है 1 सम लिंक का आउटपुट, राइट, सिंपल सी बात है। ये यहाँ पर शायद कुछ गड़बड़ हो गई, शायद सर्वर में गड़बड़ हुई है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सर्वर को बंद करते हैं हम लोग, ठीक है, सर्वर बंद हो गया है, एंड अब राइट क्लिक करके वापस सर्वर को चालू करते हैं। तो ये तो चालू हो गया है, कंसोल को भी चालू कर देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना है बस आपको, ठीक है, एलिमेंट्स में नहीं जाना है, कंसोल में जाना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो href, मतलब ये ए टैग जो है हमारा, ये ए टैग का हमें पहला मिला है, राइट। हम लोगों ने 3 ए टैग बनाए और 3 ए टैग में से क्वेरी सिलेक्टर ने हमें दिया पहला वाला, राइट, सिंपल सी बात है। तो आप लोग ऐसा क्वेरी सिलेक्टर को समझ सकते हो कि ये आपको सारे जो भी, मतलब आपने जो भी सिलेक्टर दिया उसके काफी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, और उन काफी सारे एलिमेंट्स में से पहला एलिमेंट आपको ये रिटर्न करेगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो ये होता है हमारा क्वेरी सिलेक्टर, राइट। एंड आप लोग काफी सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर सीधा जाकर के फर्स्ट लिंक डॉट
मैं कर सकता हूँ इनर HTML करना है मुझे, इनर HTML इज इक्वल टू, मैं कर सकता हूँ यहाँ पे मॉडिफाइड, राइट। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मॉडिफाइड लिख कर क्या आ रहा है। इनफैक्ट आप लोग यहाँ पर आकर के देखोगे तो मॉडिफाइड लिख कर क्या आएगा, सिंपल सी बात है, राइट। तो आप लोग ऐसे ही इन चीज़ों को मॉडिफाई भी कर सकते हो। मान लो अगर आपको आपके उन बहुत सारे एलिमेंट्स में से, जो भी सिलेक्टर आपने दिया है उसके बहुत सारे एलिमेंट्स में से पहला ही एलिमेंट आपको अगर एडिट करना है तो आप लोग सीधा सीधा क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। एंड एक और चीज़ आती है जो कि होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उससे पहले, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, हम लोग यहाँ पर ये लेने वाले हैं, ठीक है। क्वेरी सिलेक्टर ऑल हम लोग लेने वाले हैं। तो ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्या करता है, ये क्वेरी सिलेक्टर आपको सारे एलिमेंट्स रिटर्न करता है जो कि आपके उस सिलेक्टर को बिलोंग करते हैं, राइट। जो सिलेक्टर आपने दिया उसको क्वेरी सिलेक्टर क्या कर रहा था, सिर्फ पहला ही एलिमेंट रिटर्न कर रहा था जो कि उस सिलेक्टर को मैच करता है। जैसे ए, राइट, हमने उसको सिलेक्टर दिया ए, मतलब हमने उसको बोला कि क्वेरी सिलेक्टर इधर आओ, ये लो ए टैग, राइट, जाओ जाके ढूंढो मेरे HTML फाइल में जितने भी ए टैग मिलते हैं उसमें से पहला ए टैग मेरे को ला करके दो, राइट। सिंपल सी बात है। तो अगर मान लो यहाँ पर मुझे एक ए टैग लिखना पड़ता जिसका मैं आईडी दे देता मेन लिंक, राइट, और इसको भी मैं कोई डमी लिंक दे दूंगा अभी फिलहाल का, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेन लिंक, क्या लगता है मुझे कौन सा लिंक मिलेगा, राइट, मुझे कौन सा लिंक मिलेगा, मुझे मेन लिंक मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, मुझे यहाँ पर मेन लिंक मिल रहा है, राइट। और उसने मेन लिंक को ही मॉडिफाई कर दिया क्योंकि मैंने बोल के रखा हुआ है ना, यहाँ पर आ सकते हो आप लोग, मैंने बोल के रखा हुआ है कि भाई ये जो फर्स्ट लिंक जो भी मिलेगी, जो भी आई डोंट केयर, जो भी फर्स्ट लिंक मिलती है उसका इनर HTML लो और उसको मॉडिफाइड कर दो, बस मुझे कुछ नहीं पता। तो उसने क्या ढूंढा यहाँ पर जाकर के, ए टैग कहाँ है भाई, ए टैग कहाँ है भाई, ये मिले बहुत सारे ए टैग, उसमें से पहला ए टैग कौन सा, ये, ठीक है कर दो भाई। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मेन लिंक और उसने यहाँ पर मॉडिफाइड लिख दिया क्योंकि मैंने उसको वैसा ही बोला है। अब यहाँ पर ये एरर हमें आ रहा है, ये एरर हमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने ये लिख करके रखा है। फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं ताकि एरर ना आए, ठीक है। ये एरर आते हैं तो मतलब अच्छा नहीं लगता वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा जो भी ए टैग पहला मिला हमको क्वेरी सिलेक्टर को, उसने उसको उठाया मॉडिफाई कर दिया, सिंपल सी बात है, बस ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। बट यहाँ पर अगर आप लोग इस क्वेरी सिलेक्टर ऑल को देखते हो तो ये क्या करता है, ये सीधा आपको वो सारे के सारे एलिमेंट्स दे देता है जो कि उस पर्टिकुलर सिलेक्टर को मैच करते हैं। जैसे अगर मान लो मैं इसको बोल दूं कि भाई एक काम करो, ये लो ए, तो उसने मुझे कुछ रिटर्न किया जो मुझे कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम मैं लूंगा ऑल लिंक्स, मैं इसको ऑल लिंक्स कर दूंगा, ठीक है। ये ऑल लिंक्स नाम का एक वेरिएबल मैंने लिया जो कि नोड लिस्ट ऑफ HTML एलिमेंट्स मुझे मिल चुकी है। मतलब यहाँ पर आप लोग ये सोच सकते हो कि मुझे HTML एंकर एलिमेंट्स जो है उसके सारी लिस्ट मिल चुकी है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा टैग ही तो है, राइट, ये हमने ऐसे का ऐसा ही तो वहां पर लिखा, ये मुझे वैसे का वैसा यहाँ पर मिल गया। बट इसने सीधा सीधा नहीं उठाया है, ये यहाँ पर उसने उठाया है इन द फॉर्म ऑफ HTML एलिमेंट। तो यहां पर जब उसने लिया है उस चीज को, तो ये चीज अब एक ऑब्जेक्ट की तरह बन चुकी है जिसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया है, राइट। यहाँ पर वो एक HTML का टैग है सिंपल, ठीक है, यहाँ पर वो एक सीधा HTML का टैग है। बट जैसे उसको हमारे जावास्क्रिप्ट ने उठाया है, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर ने उठाया है, तो उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह बना दिया है जिसे हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ना। तो ये चीज होती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सीधा यहाँ पर आ करके कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, ऑल लिंक्स को, ठीक है। तो ये ऑल लिंक्स को देखो हमने कर दिया है कंसोल डॉट लॉग एंड मुझे यहाँ पर मिली है एक नोड लिस्ट जिसमें मेरे पास 0 नंबर पे है मेन लिंक, जी हाँ ये मेन लिंक यहाँ पर है, जहां पर मेरे पास ये है ए टैग। तो मेरे पास टोटल में 4 ए टैग्स मौजूद है, ये मुझे बता रहा है, जो कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, राइट, सिंपल सी बात है। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ ऑल लिंक्स ऑफ 0 तो देखो मुझे भी मेन लिंक मिलती है। अगर मैं करता हूँ यहाँ पर ऑल लिंक्स ऑफ 1 तो मुझे मिलती है ये 1 सम लिंक, राइट। ये ऐसे आप लोग उनको एक्सेस कर सकते हो। तो दिस इज द 0th एलिमेंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो मैंने पहले दिखाया था ना आपको, ये देखो यहाँ पर 0 से एक्सेस करोगे तो मेन लिंक मिलेगा, 1 से एक्सेस करोगे तो पहला ए मिलेगा, राइट, पहला ए।
जिसमें आप लोग शायद सम लिंक देख पाओगे, यहाँ पर कहीं लिखा होगा, ये देखो वन सम लिंक, राइट। इसका इनर HTML क्या है, इनर टेक्स्ट क्या है, ये आपको बता रहा है, राइट। तो ये चीज होती है, यहाँ पर हम लोग ये एक्सेस कर सकते हैं वन से, राइट। मतलब आप लोग अगर यहाँ पर इसको वन दे दोगे, जैसे मैंने यहाँ पर 0 दिया था ना, मैंने यहाँ पर दिया था स्क्वायर ब्रैकेट्स में 0, तो इसने ले लिया था मेन लिंक वाला, मतलब पहला ए टैग, राइट। 1 ले लिया तो दूसरा ए टैग, 2 ले लिया तो तीसरा ए टैग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, राइट। मैंने 4 ले लिया, 4 नाम का कोई टैग नहीं है, तो उसने अनडिफाइंड दे दिया, राइट। सिंपल सी बात है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर ना कोई डिव नहीं बनाया अपने क्वेरी सिलेक्टर डॉट HTML में, जैसा आप लोग देख सकते हो, सिर्फ पैराग्राफ है और एंकर टैग है, राइट। यहाँ पर आएंगे हम लोग, सीधा यहाँ पर डिव दे देंगे कि भाई जा करके डिव उठा करके ला पहला वाला, ठीक है। बहुत सारे डिव मिलेंगे वहां पर तुमको, उसमें से पहला डिव उठा के लाओ। तो वो गया अपने क्वेरी सिलेक्टर डॉट HTML में, देखा, ढूंढा, मैंने ढूंढा बहुत पर डिव नहीं मिला, तो यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर ने नल रिटर्न कर दिया। सिंपल सी बात है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर क्वेरी सिलेक्टर को वो सिलेक्टर से मैच करने वाला कोई भी टैग या कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है, तो वो सीधा सीधा आपको रिटर्न कर देता है नल। सिंपल सी बात है। और वही बात जब आती है यहाँ पर, तो आप अगर किसी ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो जो कि उस लिस्ट में है ही नहीं, जैसे मान लो मैं 56th इंडेक्स की लिंक को एक्सेस करना चाहता हूं जो मेरे इस कलेक्शन में है ही नहीं, राइट। मुझे पता है मेरे पास तो 4 ही एंकर टैग्स है ना, तो मैं कैसे 56th या किसी भी और इंडेक्स के एंकर को एक्सेस करूंगा। तो इसी तरह मुझे वो अनडिफाइंड बता देता है कि भाई नहीं, ये 56वां लिंक पता नहीं मुझे क्या है, राइट। सिंपल सी बात है। तो ये चीजें होती है, सिंपली आप लोग ये नहीं कर सकते एक्सेस जो की चीज आपके पास आपके नोड लिस्ट में है ही नहीं, राइट। तो ये सिंपल सी चीज है। आप लोग और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं कर देता हूं इसका क्लास, मैं यहाँ पर अगर मैं इसको 2-3 क्लासेस दे दूं, राइट, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसका पहला क्लास दूंगा माय सेकेंडरी लिंक, जिसको मैं सेक लिंक लिखूंगा। यहाँ पर मैं इसको सेक भी दे दूंगा, ठीक है, सेक लिंक सेक। तो हम लोगों ने इसको ये क्लास वगैरह तो दे दिया है, सेक लिंक और सेक। तो हम लोग सीधा चलते हैं अपने क्वेरी सिलेक्टर में, मतलब क्वेरी सिलेक्टर डॉट JS में, और यहाँ पर आ करके इसको सीधा बता देंगे कि भाई आपको ना ए टैग में जो भी सेक लिंक वाला एलिमेंट है उसे ढूंढना है। तो उसे मिला 2, मतलब उसे जो भी मिला पहला वाला, राइट। एक ही है ना, एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, 2-4 और बना लेते हैं यार, ठीक है, 2-4 और बना लेते हैं इसमें, ये ठीक है, 2 ही बना लेंगे, ठीक है। इसको मैं नाम दूंगा अनदर लिंक, ठीक है, पूरा ही चेंज कर लेंगे हम लोग, अनदर लिंक। और इसको चेंज कर लेने के बाद में हम लोग यहाँ पर करेंगे येट अनदर लिंक, ठीक है, येट अनदर लिंक। और यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं अभी, सेक लिंक और सेक को बिलोंग करने वाले। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर से ये सेक को हटा दूंगा, ठीक है, और ये यहाँ से मैं, ठीक है, इसको ऐसा ही रहने देंगे। तो अभी हम लोग देखो क्या देख पा रहे हैं, मैंने उसको बोला कि ए डॉट सेक लिंक, तो उसने ढूंढ लिया पहला जो सेक लिंक को बिलोंग करता है, वो सेक को भी बिलोंग करता है। तो उसने आया सीधा यहाँ पर, देखा कि देखो यार कौन से वो टैग्स है या कौन सा वो एलिमेंट है जो सेक लिंक क्लास को बिलोंग करता है। उसने देखा सीधा ये बिलोंग करता है क्या, ठीक है, चलो दे दो, इसको दे दो, ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ पर मैं सेक लिंक दे देता, तो ये मेरे को पी टैग देता, पी टैग देना चाहिए था यहाँ पर, उसने क्या पता, यहाँ पर मैंने ए डॉट सेक लिंक दिया है ना, मैं यहाँ पर सिर्फ डॉट सेक लिंक कर देता हूँ, ठीक है, डॉट सेक लिंक कर दिया। तो ये यहाँ पर इसने पैराग्राफ दे दिया जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तो वहां पर मेरी गलती थी, ठीक है, मैंने ए डॉट सेक लिंक दिया था इसको, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसी चीजें होती है। अगर यहाँ से मैं इसको हटा दूं, ठीक है, इसको हटा दूं, वापस मुझे वो ए टैग मिल गया, राइट। तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग उसको और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, जैसे मान लो ये ए टैग है, इसके अंदर मतलब ये ए टैग है जो क्लास को बिलोंग करता है सेक लिंक, और वो दूसरे भी क्लास को बिलोंग करता है सेक, ये देखो उसने मुझे ये भी दे दिया, राइट। या फिर मैं सिर्फ लिख सकता हूँ सेक, राइट, मैं यहाँ पर अगर सिर्फ सेक लिखूँ तो भी उसने वही किया, राइट। सिंपल सी बात है। तो ये आप लोग कॉम्प्लिकेट कर सकते हो सारी चीजों को, तो आप लोग बड़ी आसानी से इन सारी चीजों को कर सकते हो। और मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेरी सिलेक्टर को आप लोगों को कैसे यूज करना है। क्वेरी सिलेक्टर क्या करता है, आप लोगों को जो भी सिलेक्टर आप लोग दोगे उसमें जाएगा, आपके पेज में जाकर के ढूंढेगा उस सिलेक्टर
सेम मैच करने वाले सारे एलिमेंट्स और उसमें से पहला एलिमेंट आपको दे देगा। जैसा अगर मैंने यहाँ पर उसको बोला P, ठीक है, क्वेरी सिलेक्टर को बोल दिया P, तो वो जाएगा ढूंढेगा पहला P जो भी मिला, रिगार्डलेस ऑफ वो कौन है, क्या है, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं देखेगा, वो पहला P मिला सीधा लाके आपको दे देगा। और ध्यान रखना इस बात का कि आप लोग यहाँ पर सिलेक्टर दे रहे हो, और सिलेक्टर हमारे पास बहुत टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, क्लास सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, नेम सिलेक्टर, एट्रीब्यूट सिलेक्टर, बहुत सारे सिलेक्टर्स हमारे पास है। तो इसीलिए आपको अगर यहाँ पर क्लास देना है तो डॉट के साथ देना पड़ेगा, आईडी देना है तो हैश के साथ में देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का जरा ध्यान रखना सिर्फ। तो ये क्वेरी सिलेक्टर ऑल भी हम लोग देख चुके हैं, जो सारे एलिमेंट्स आपको रिटर्न करता है जो मैच करते हैं उस पर्टिकुलर सिलेक्टर को जो कि आपने दिया। एंड अगर आप लोग इस क्वेरी सिलेक्टर ऑल में के दिए गए लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको सिंपली यूज करना पड़ेगा उन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर के नंबर्स का, राइट। जैसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0 दे दिया तो आप लोग पहली इस लिंक को एक्सेस कर पाओगे, 1 दे दिया तो ये लिंक, 2 दे दिया तो ये लिंक, 3 दिया तो ये लिंक, 4 दिया ये लिंक, 5 दिया ये लिंक। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। देखो यहाँ पर नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, तो आप लोग इनको बड़ी आसानी से कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल ये दोनों चीजें समझ में आ गई है। तो हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं जब भी हम लोगों को जरूरत पड़ती है। हम लोगों ने समझ के तो ले लिया है कि ये चीजें क्या होती है। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज है जो यहाँ पर समझी नहीं है तो आप लोग वीडियो को आराम से रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो एंड ट्राई करो कि खुद इन चीजों को सुलझाओ, सॉल्व करो, ताकि ज्यादा अच्छे से समझ पाओ चीजों को। तो इसी के साथ में हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीजों को एक्सप्लोर करते हैं।